अरे बैठो ना। हाँ ठीक है। जी, कौन है ये लड़का? ये मेरे ही क्लास का स्टूडेंट है। कुछ दिनों से बोल रहा था कि मुझे ट्यूशन पढ़ना है। ये स्टडीज में काफी वीक है, इसलिए मैंने भी ट्यूशन लेने के लिए हाँ कह दिया। ये कोई और नहीं, हमारे एरिया के जो काउंसलर है ना, उसका बेटा है। और आगे से ये रोजाना ट्यूशन पढ़ने के लिए हमारे घर आएगा। ठीक है, तुम अंदर से पीने के लिए कुछ लेके आओ। जी हाँ, लेके आती हूँ। लाओ। देखो बेटा, तुम्हें जिस सब्जेक्ट में भी शक है तो बेझिझक पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके? हाँ ओके सर। खैर छोड़ो, ट्यूशन पढ़ने के लिए कब से आने वाले हो तुम? मैं तो कल से ही आ जाऊंगा सर। ये बात है, ले लो। खैर अभी तुम जा सकते हो, कल ठीक 5 बजे ट्यूशन के लिए आ जाना। हाँ आ जाऊंगा सर। अच्छा, बाय सर। बाय। देखिए, अगर आप ट्यूशन लेना ही चाहते हैं तो कहीं बाहर में जाके ले सकते हैं ना, घर तक लाने की क्या जरूरत है, बोलिए। अरे वो मेरा स्टूडेंट है, घर में ट्यूशन लेने से क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ इतना ही नहीं, उसका बाप हमारे एरिया का काउंसलर है। अगर वो मुझसे ट्यूशन लेके और परीक्षा में पास हो गया ना, तो मैं अपने ट्रांसफर के लिए आराम से उनसे बात कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने हाँ कर दिया। खाम का परेशान मत होना। दीपा, दीपा। क्या है जी? कोई कॉलिंग बेल दबा रहा है। अरे लगता है कोई आया है, जरा देखो कौन है। मैं यहाँ खाना बना रही हूँ ना, आप ही जाके देखो। मैं काम पे हूँ, तुम जाके देखो। उफ़ो। ये क्या नई आदत है? यूँ फाइल को ही पलट रहे हो ना? उस फाइल को वहाँ रख के आप जाके देख सकते हो ना कौन आया है। उफ़ो, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। हाय मैम। कौन है वहाँ? और कौन है? आपका स्टूडेंट ट्यूशन के लिए आया है। ठीक है, उसे अंदर आने बोलो। तुम्हारे सर जी बुला रहे हैं ना, अंदर जाओ। सर। आओ सुरेश, सही वक्त पर आगे आओ, बैठो ना। दीपा। हाँ। क्या हम दोनों के लिए चाय बना के लाओगे? ठीक है जी। सर, इस कड़ी धूप में चाय के बदले अगर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो दिमाग ठंडा रहेगा। दीपा, चाय छोड़ो, कुछ ठंडा है तो लेके आओ। ठीक है, अभी लाई। आज हम इस लेसन को पढ़ते हैं। ठीक है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। इसे तुम नोट कर लेना। हाँ हाँ। और अगला ये 4th पेज पे है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोल्ड ड्रिंक्स ले लो। आज मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया उसे घर में जाके अच्छी तरह से पढ़ लेना। ओके सर। अगर कोई शक हुआ तो मुझे फोन करके पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुरेश, तुम कंटिन्यू करो। मुझे एक कॉल आया, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है सर। हेलो। हाँ बोलो भाई। अरे कहो ना। अरे ओफो, सॉरी यार, एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा।
मैडम। हाँ ए, ये क्या, किचन तक आ गए तुम? मैडम थोड़ी सी हिचकी आ रही है, पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे दो। ठीक है, रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। ये लो। अब यही क्यों खड़े हो? वो कहाँ है? उन्हें एक फोन कॉल आया है, इसलिए वो बाहर गए हैं। ठीक है, तुम जाके पढ़ाई का काम देखो, यही खड़े होके टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है मैडम। जाओ। ओके यार, रखता हूँ, बाय। सॉरी सुरेश, एक इम्पोर्टेंट कॉल थे इसीलिए। ओके, पार्ट स्टार्ट करें क्या? हाँ। या मैंने जो भी निशान लगाया उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना तुम, ठीक है? हाँ ठीक है सर। पढ़ो। ओके सुरेश, आज टाइम हो गया है। हाँ। कल इसी तरह इसी टाइम पे आ जाना तुम, ट्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। ओके? हाँ ठीक है सर। निकलो। अरे जाने मन, आज मेरे लिए क्या बना रही हो तुम? आपको क्या चाहिए बोलिए, बना के देती हूँ। तुम कुछ भी बनाओ, मेरे लिए अच्छा ही होगा। थैंक्स। हाँ, ये बताओ तुम्हारा स्टूडेंट कहाँ है? वो चला गया क्या? हाँ, वो तो चला गया। क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, यूं ही पूछा। खैर छोड़ो, आगे बताओ ना। हाय मैडम। हाय। ये आज इतनी जल्दी क्यों आया है? वो तो अब तक आए नहीं। अब क्या करूं? ये क्या मैडम, कहाँ खो गई हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अंदर आके बैठो। मैडम सर जी नहीं है क्या? वो अभी तक नहीं आए हैं, जरा रुको, मैं इन्हें फोन करके पूछती हूँ। अजी, और कितनी देर लगेगी आपको? मैंने बोला था ना, मेरे दोस्त से मिलने के लिए मैं उसके ऑफिस तक आया हूँ। वो अभी तक नहीं आया है। उसके आने के बाद उससे बात करके मैं आ जाऊंगा। वो सब ठीक है, यहाँ ट्यूशन के लिए वो लड़का आया है, यहाँ बैठ के आपकी वेट कर रहा है वो। ओह, वो लड़का आ गया क्या? ठीक है, उसे बोलना कि मैं आधे घंटे के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है जी। एक मिनट रुको ना, मेरे आने तक तुम उस लड़के को ट्यूशन पढ़ा सकती हो ना? क्या कहा? क्या मैं उसे ट्यूशन पढ़ाऊं? मुझसे नहीं होगा। आप कभी भी आइए, लेकिन मैं उसे ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसे हाफ एन आवर वेट करने के लिए बोलना, मैं किसी भी तरह आ जाऊंगा वहाँ। हाँ ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी। सुरेश, तुम्हारे सर ने कहा कि वो हाफ एन आवर में यहाँ पे आ जाएंगे, तब तक तुम पढ़ते रहना। कोई बात नहीं मैडम, जब तक सर जी यहाँ नहीं आते तब तक आप ट्यूशन क्यों नहीं लेते? हाँ, ये सब काम मैं नहीं कर सकती। ये क्या मैडम, आप भी सर की तरह अच्छी तरह पढ़ी लिखी औरत है ना, उनके आने तक आप पढ़ाइए ना। नहीं बेटा, ये ट्यूशन वगैरह लेना मेरी बस की बात नहीं है। एक काम करो तुम, इससे पहले सर ने तुम्हें सिखाया ना, उसे रिवाइज कर दो, ठीक है ना? ठीक है मैडम, आप मुझे ट्यूशन पढ़ाएंगी, इसकी खुशी में झूम रहा था मैं। ये सब मेरे नसीब में है ही नहीं। क्या कहा, फिर से बोलो। वो ये है कि मैडम, सोचा कि आप मुझे ट्यूशन पढ़ाएंगी, लेकिन मैं भला क्या करूं, जब आप ही को दिलचस्पी नहीं है, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मैडम, सर के आने तक तो मेरा टाइम वेस्ट ही होगा ना। इट्स ओके मैडम, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, आप जा सकती हैं। ओके।
आइए सर। क्यों सुरेश, तुम्हें आए बहुत देर हो गई क्या? जी हाँ सर। ये बताओ मैडम कहाँ है? मैडम शायद अंदर सो रही है सर। क्या बोल रही हो? मैडम ने तुम्हें आज नहीं पढ़ाया है क्या? अच्छा ओके सुरेश, तुम वहाँ जाके बैठ के पढ़ना, मैं 5 मिनट के अंदर आता हूँ। ओके सर। दीपा, दीपा, अरे क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो ना। अरे आप? अरे क्या हुआ, अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों? काफी टायर्ड थी, सो गई मैं। हाँ, क्यों सुरेश, सब्जेक्ट पूरी कर ली ना? हाँ पूरी कर ली सर। लाओ। कहाँ तक फिनिश की तुमने? अजी सुनिए। ए, तंग मत करो, लाइट ऑफ करके आके सो जाओ ना। देखिए एक जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। क्या है वो? हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए एक लड़का आता है ना, उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है जी। उसका हमारे घर में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात है? वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? मेरे साथ उसका व्यवहार और उसके बात करने का लहजा मुझे जरा भी पसंद नहीं है। उससे बोलना कि आइंदा हमारे घर मत आना। तुमने उसे गलत समझ लिया है। हाँ? अरे वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, मैंने पहले से ही तुम्हें बोला है। उसके बाप के जरिए मुझे बहुत सारे काम करवाने हैं। ऐसे समय में उस लड़के को ट्यूशन के लिए मत आना बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसे ट्यूशन आने से मैंने मना किया तो फिर उसका बाप मेरा काम कभी नहीं करेगा, समझ गए ना? ठीक है, वो लड़का हमारे घर आने के बदले आप उसके घर जाके ट्यूशन पढ़ा सकते हैं ना। इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? टीचर के घर में स्टूडेंट का ना कोई गलत बात नहीं है। क्यों जी, आप अभी तक नहीं समझे? वो लड़का एकदम गलत टाइप का है। उसका मेरे साथ बात करने का तरीका बहुत ही गलत है। हिचकिच क्यों? उसके घर में जाके पढ़ाइए ना आप। तुम्हारे मुताबिक मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बोला उसके घर जाकर उसका ट्यूशन कैसे लूं? कुछ दिन और इंतजार करो, तबादला होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ। घर में इतनी जायदाद और जमीन रखने के बाद इस छोटे से काम में मेरा मन नहीं लगता है। जैसे मैंने सोचा वैसे मेरा ट्रांसफर हो गया ना, तो हम वहाँ खुशी खुशी से जिएंगे। थोड़ा तो एडजस्ट करो ना। ओहो, हे भगवान, आपको कैसे समझाऊं, ये मेरी समझ के बाहर है। बेकार की बातें सोच के तुम भी टेंशन हो रही हो और मुझे भी टेंशन दे रही हो। लाइट ऑफ करके आके सो जाओ ना। ठीक है। सच में सर जी की वाइफ तो जन्नत की हूर है, लेकिन जब भी मैं उससे बात करता हूँ मेरे साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मैं तो किसी न किसी तरह बातों में फंसा के उसे अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे जाल में फंस ही नहीं रही है। क्या करें? सुरेश, अरे सुरेश, अरे क्या है माँ? अंदर कुंडी लगा के तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ माँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। पढ़ रहे हो बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है। खाना खा के जाके पढ़ो ना तुम। आजकल तुम पढ़ाई के चक्कर में खाना खाना भी भूल जाते हो बेटा। अगर यही हाल रहे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। आके खाओ ना। हाँ ठीक है माँ। क्या करूँ मैं? किसी भी कीमत पर सर जी की वाइफ को पटाना ही होगा। कुछ ना कुछ आइडिया बनाता हूँ। दीपा, मुझे एक अर्जेंट काम है, 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा मैं। ट्यूशन के लिए सुरेश आया तो उसे बोलना कि बैठ के पढ़ना। ऐसा है क्या? ठीक है, जल्दी आ जाना। ओके डियर, बाय। मैडम, हाँ? सर जी नहीं है क्या? नहीं सुरेश, सर जरा बाहर गए हुए हैं। तुम वहाँ जाके बैठ के पढ़ो। सर के आने में थोड़ी देर होगी। ओके मैडम। ये क्या, तुम यहाँ बैठे हो? तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था ना मैंने।
सोचा आपके साथ बैठ के मैं भी मूवी देख लूं। थोड़ी देर के बाद जाके पढ़ता हूँ मैं। ये क्या मैडम, पुरानी पिक्चर देख रही हैं आप? कोई नई पिक्चर लगाइए ना आप। मैडम जरा वो रिमोट लाइए। मैडम दीजिए ना। स्मार्ट टीवी है ना घर पे, और कई सारे वेब सीरीज भी हैं, और आप हैं जो पुरानी पिक्चर देख रही हैं। न्यू ट्रेंड को फॉलो कीजिए ना। न्यू जनरेशन की होके आप भी हद कर देती हो मैडम। मेरी बात सुन के आप बिल्कुल भी बुरा मत मानना, ठीक है? ठीक है, अब बंद करो, मुझे अंदर काम है। बस 5 मिनट टीवी देखने के बाद जाके पढ़ाई करो। क्या है ये सब? किस लिए बेडरूम में आए हो? क्या समझती हो तुम अपने आप को? शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले दफा हो जाए यहाँ से। मैडम दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आप दया करके मुझे और मेरी फीलिंग्स को समझा करो ना। मैडम आप चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं आपको बहुत चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं ट्यूशन के बहाने आपसे ही मिलने आया हूँ। ए, तुझे कुछ पता है क्या? तू क्या बोल रहा है? इस छोटी सी उम्र में तेरी ये मजाल? मैं तेरी गुरु की पत्नी हूँ और तेरी माँ जैसी हूँ। तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं हैं। पहले यहाँ से जाओ। मैडम ऐसी बातें बोल के क्यों मेरे दिल को ठेस पहुँचा रही हो? मैडम बहुत सालों से मैं पागलों की तरह आपके पीछे घूम रहा हूँ। मैडम जिस स्कूल में मैं पढ़ता था 3 साल पहले वहाँ टीचर हुआ करती थी ना आप, और एक दिन मेरी क्लास में आई थी आप, याद है आपको? तभी से मैं पागलों की तरह प्यार करने लगा आपसे। उस दिन के बाद से फिर हमारी मुलाकात कब होगी यही सोचता था मैं। एक दिन सर के साथ रास्ते में मैंने आपको देखा था, तभी फैसला किया मैंने किसी न किसी तरह सर जी से ट्यूशन लूंगा। मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आया हूँ, इतना जान लीजिए आप। मुझे आपकी जरूरत है मैडम। ये कैसी बहन की बातें कर रहा है? तुझ में जरा सी भी अकल है क्या? अगर सर को इसकी खबर मिली ना तुझे काट डालेंगे। मैडम आप कुछ भी समझ लीजिए, आज आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। ये क्या, डोर दोनों ओपन है? मत छूना मुझे। क्या ये? यहाँ क्या कर रहे हो? अजी देखा अपने स्टूडेंट को किस तरह बिहेव कर रहा है ये। सर मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं पढ़ रहा था तो मैडम ने मुझे अंदर बुलाया। देखिए इसकी बात पर भरोसा मत करना। इसने मुझे कितना टॉर्चर किया पता है? इसे मुझसे प्यार हो गया ऐसी बातें कर रहा है ये। इसकी हरकतें ठीक नहीं है। इसे यहाँ पे ट्यूशन के लिए मत बुलाना बोला था ना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और उसका समर्थन किया। देखा कैसे बेडरूम में आके खड़ा है सर, ये। वो झूठ बोल रही हैं, उस पर विश्वास मत करना। क्या हुआ, साफ साफ बता। सच बोल रहा हूँ सर, मैडम ने मुझे अंदर बुलाया सर। तेरी तो दबाओ जाए यहाँ से। सर मेरी वाइफ के बारे में मुझे अच्छी तरह पता है। इसने मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने भरोसा नहीं किया। एरिया काउंसिल का बेटा बोल के मैंने तुम्हें इज्जत दी, उसका ये सिला दिया तुमने अक्कल से पैदल। छे, बेहतर होगा निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तेरा क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। दबाओ जाओ। तुम क्यों रो रही हो? इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इस सोसाइटी में इस तरह के कई नालायक लोग हैं। तुम्हारे बारे में किसी ने भी कुछ बुरा कहा तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। तुम्हारे बारे में मैं जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना, तुम ही मेरी जान हो। थैंक यू सो मच जी।